आइए जानते हैं आगे की कहानी। मान जब राजवीर को कॉल कर बताता है कि शिवी की जान को खतरा है तो राजवीर घबरा जाता है। राजवीर मान का कॉल कट कर जल्दी से शिवी देखने वहां जाता है जहां शिवी पहले खड़ी थी। अब शिवी उस जगह नहीं थी। राजवीर घबरा अपने आसपास देखता है तो वहां भी आसपास शिवी नहीं थी। अब राजवीर घबरा जाता है। राजवीर घबराकर हर जगह शिवी को ढूंढने लगता है। राजवीर के चेहरे पर शिवी को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। राजवीर जिस शॉप में वो कपड़े ले रहे थे वो पूरा ढूंढ लेता है और फिर बाहर निकलकर शिवी को ढूंढने लगता है। राजवीर घबराया हुआ शिवी को ढूंढ रहा था, तभी उसके कानों में शिवी की आवाज आती है, राज। शिवी की आवाज सुन राजवीर पलट के देखता है तो उसके सामने शिवी खड़ी थी। शिवी को देख राजवीर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पकड़ कसके अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर को ऐसे देख शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। वही राजवीर शिवी से अलग होकर उसे पकड़ ऊपर से नीचे तक देखता है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। राजवीर शिवी के चेहरे को पकड़ उसे पूछता है, शिवी क्या तुम ठीक हो? राजवीर को ऐसे देख शिवी अपने चेहरे पर रखे उसके हाथ को पकड़ कहती है, राज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? शिवी के सवाल पर राजवीर गहरी सांस लेकर एक बार फिर शिवी को अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर के सीने से लगी शिवी जब राजवीर की बढ़ी हुई धड़कन सुनती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि राजवीर के दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। शिवी राजवीर के सीने से सिर उठा उसे देखने लगती है। कुछ देर शिवी को अपने सीने से लगा रहने के बाद जब राजवीर को पूरा यकीन हो जाता है कि शिवी सही सलामत उसके पास है, तब उसकी दिल की धड़कन और वो नॉर्मल होते हैं। राजवीर शिवी से अलग होता है तो शिवी उसे पूछती है, क्या हुआ राज? शिवी के सवाल को इग्नोर कर राजवीर उसे देख पूछता है, तुम कहाँ थी शिवी? मैं ट्रायल रूम कपड़े ट्राई कर रही थी राज। पर आपको क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उसके सवाल पर शिवी जवाब देती है। शिवी के सवाल पर राजवीर कहता है, पहले शॉपिंग कर लो, फिर होटल जाकर सब बताता हूँ। उसकी बात पर शिवी कहती है, राज मेरी शॉपिंग हो गई है। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला उसका हाथ पकड़ बिलिंग काउंटर पर जाता है और सारे सामान का बिल देकर सामान लेकर शिवी का हाथ पकड़ मॉल से बाहर आता है। राजवीर शिवी के साथ मॉल से बाहर आकर गाड़ी में बैठ होटल के लिए निकला जाता है। शिवी गाड़ी में भी ध्यान देती है कि राजवीर ने उसका हाथ अभी कसके पकड़ा हुआ था। शिवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बस राजवीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, पर वो इस वक्त कुछ नहीं बोलती है। वो सोचती है होटल में जाकर ही राजवीर से इस बारे में बात करेगी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी होटल के पार्किंग में रुकती है तो राजवीर खुद उतर एक हाथ से शिवी का हाथ पकड़ तो दूसरे हाथ में शॉपिंग का सामान पकड़ वो होटल के अंदर आता है। राजवीर शिवी को लेकर सीधा अपने कमरे में आता है और सारा खरीदा हुआ सामान सोफे पर रख वही अपना सिर पकड़ बैठ जाता है। शिवी जब राजवीर को ऐसे देखती है तो उसके तरफ बढ़ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। शिवी के हाथ रखने पर राजवीर अपना सिर घुमा शिवी को देखता है और फिर वैसे ही शिवी को पकड़ गले लगा लेता है। राजवीर बेड पर बैठा हुआ था और शिवी उसके सामने खड़ी थी। राजवीर ने शिवी को गले लगाया तो राजवीर का सिर शिवी के पेट पर और हाथ कमर को घेरे हुए थे। वही शिवी राजवीर के बालों को सहलाते हुए पूछती है, राज क्या हुआ है, बताए। उसके सवाल पर राजवीर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मैं बहुत डर गया था। उसकी बात शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। राजवीर कहता है, तुम मुझे वहां नहीं दिखी तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। उसकी बात सुन शिवी राजवीर को अलग कर उसके चेहरे को पकड़ कहती है, राज, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपको छोड़ कहाँ जाऊंगी, और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने मुझे खो दिया है? उसके सवाल पर राजवीर को मान की बातें याद आ जाती है, पर यह बात वो शिवी को बता नहीं सकता था, इसलिए वो कहता है, तुम्हें सामने नहीं देख मैं डर जाता हूँ। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, राज, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मैं कहाँ खोने वाली हूँ, और खो गई तो आप मुझे ढूंढ लेना। उसकी बात सुन राजवीर उसे अपने करीब कर कहता है, नहीं शिवी, मैं तुम्हें अपने सपने में भी नहीं खो सकता। ये कहते हुए राजवीर की आंखों में प्यार के साथ एक जुनून नजर आ रहा था, जिसे देख शिवी उसके चेहरे को थाम उसके माथे को चूम कहती है, राज मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसकी बात सुन और उसके होठों के एहसास से राजवीर शांत हो जाता है। तभी शिवी कहती है, राज हमें आज वापस जाना है, देर हो रही है। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला जाने की तैयारी करने लगता है और कुछ ही देर में वो दोनों होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। राजवीर और शिवी एयरपोर्ट आकर इंडिया के वापसी के लिए अपनी फ्लाइट लेते हैं। राजवीर और शिवी की फ्लाइट जब इंडिया पहुंचती है तब आधी रात का वक्त था। दोनों ट्रेवलिंग के वजह से थक गए थे, वही उन्हें लेने ड्राइवर आया था। राजवीर और शिवी दोनों गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं दोनों सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह का वक्त राजवीर शिवी को बाहों में लेकर आराम से सो रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। राजवीर मोबाइल कॉल उठाना तो नहीं चाहता था, पर बार बार बजने के वजह से वो अपना मोबाइल साइलेंट कर देता है। फिर अपनी बाहों में सो रही शिवी को देखता है और उसे धीरे से खुद से अलग कर मोबाइल लेकर बेड से उतर जाता था।
राजवीर मोबाइल लेकर बालकनी में जाता है और अपना मोबाइल देखता है तो कॉल मान का था। राजवीर मान को कॉल करता है। मान के कॉल उठाते ही राजवीर कहता है, हाँ मान, क्या तुम इंडिया आ गए हो? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, हाँ बस कल रात को ही आए हैं हम। क्यों, क्या हुआ? उसके सवाल पर मान कहता है, निखिल जेल से छूट गया है। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर हैरान होकर, कैसे? मान, किसी ने उसकी जमानत करवा दी है। उसकी बात सुन राजवीर गुस्से से कहता है, किसने करवाई उसकी जमानत? उसके सवाल पर मान कहता है, अभी तक पता नहीं चला है। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, तो पता करो मान, मुझे वो हर हाल में चाहिए, मैं निखिल को ऐसे जाने नहीं दे सकता। उसकी बात पर मान कहता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है निखिल दोबारा शिवी पर अटैक करेगा, तो तुम अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। उसकी बात सुन राजवीर हामी भर कॉल कट कर देता है। राजवीर गुस्से से बालकनी की रेलिंग पकड़ लेता है। तभी उसके पीछे से शिवी की आवाज़ आती है, राज। शिवी की आवाज़ सुन राजवीर घबराकर पीछे मुड़ के देखता है तो नींद से उठकर शिवी उसके तरफ आ रही थी। शिवी को देख राजवीर अपने चेहरे के भाव नॉर्मल कर लेता है। वही शिवी राजवीर के पास आकर अपनी नींद भरी आंखों से उसे देख अपनी अलसाए आवाज़ में कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना बोल वो राजवीर के सीने से लग जाती है तो राजवीर भी उसे कमर से पकड़ लेता है और उसके माथे को चूम कहता है, एक जरूरी कॉल आया था। उसकी बात सुन शिवी कहती है, मान भाई का। शिवी की बात सुन राजवीर हैरान हो जाता है।